महाकुंभ में ब्रांडिंग के पर्पज से कैसे देखते हैं? अगर सिर्फ ऐसा वो देखना हो ब्रांड क्यूरेटर, तो आप कैसे देखेंगे इस पूरे आयोजन को, इस पूरे मेले को? मुझे ये लग रहा है कि एज अ ब्रांड जब देखे ना महाकुंभ को, तो इसने भारत की ब्रांड वैल्यू एज अ मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री बहुत बढ़ा दी। एक समय था जब भारत को कहा जाता था ये सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, और यहाँ पर दिखाते थे गरीबी। और मुझे लगता है कि कंप्लीट 360 डिग्री थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। वर्ल्ड को, भारत को देखने का नजरिया इस महाकुंभ के बाद अब दूसरा होगा। और वो नजरिया है अबाउट द रिचनेस ऑफ इंडिया। भारत इज रियली रिच। इट इज रिच in the culture, it is rich in the history, it is rich in the management skills. आज विश्व ने देखा कि 50 करोड़ 60 करोड़ से लोग ज्यादा यहाँ पर आए, और भारत की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, भारत की मैनेजमेंट स्किल्स, भारत इतना बड़ा इवेंट 1.5 महीने में सुचारू रूप से मैनेज कर पाता है, वो बहुत बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और ये किसी और कंट्री से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी और कंट्री के पास इतना बड़ा पॉपुलेशन ही नहीं। सो ब्रांड वैल्यू भारत की एक ग्लोबल ब्रांड वैल्यू हुई है। उसी के साथ सबसे बड़ा मैसेज इस महाकुंभ से जाता है, वो है पीस का। भारत ने 3 मैसेज दिए यहाँ पर, जो ब्रांड वैल्यू के, इसके ब्रांड एट्रीब्यूट्स कहे जाएंगे। भारत कह रहा है पीस, भारत कह रहा है पर्पस, और भारत कह रहा है प्रोस्पेरिटी। ये तीनों चीजें भारत की आज विश्व पटल पर आ गई हैं। यहाँ पर जो शांति है वो विश्व में कहीं पर भी नहीं है, और शांति आपको बाहर नहीं मिलेगी। शांति आपको अपने आप के अंदर जाना पड़ेगा। और ये जो शरीर नामक आपका जो शरीर है वो आपका कुंभ है, और कुंभ के अंदर आप उतरेंगे तब आपको वो शांति मिलेगी। इसीलिए पूरे विश्व से लोग आए, और विश्व से लोग आकर उन्होंने यहाँ पर क्या टटोला? अपने लिए शांति। देन भारत ये कहता है कि हम इतने सारे लोग, 60 करोड़ से ऊपर लोग कैसे शांति भाव से यहाँ पर ये कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, यानी वो शांति। और तीसरी चीज, आप चाहे कितने भी काम कर रहे हो, आपके जीवन में चाहे जो क्रांति मच रही हो, लेकिन आप जब अंदर उतरते हो, इन नागा साधुओं को देखते हो, इन संतों के आशीर्वाद लेते हो, और आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको मिलती है एक विशेष शांति। यानी ये पीस के बारे में भारत ने कहा। उसके साथ पर्पस, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, ये वर्ल्ड हमारी फैमिली है, और हम उसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो हमने G20 में भी कहा, और उसी को, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी भारत ने यहाँ पर पर्पस रखा है वसुधैव कुटुंबकम का। जब लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, जहाँ पर वॉर्स चल रहे हैं कि यहाँ से जाओ, ये जगह हमारी है, ये हमारा है, और आप जाओ, और भारत क्या कह रहा है? आप यहाँ आओ, आपका हम आओ भगत करते हैं और स्वागत करते हैं। यानी पीस और पर्पस, और उसके साथ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी यानी कि इतनी समृद्ध है भारत, इतना समृद्ध है कि यहाँ पर बहुत बहुत आप प्राकृतिक संपदा भी है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं। और आप देखिए ट्रैवल, टूरिज्म, कल्चर, हिस्ट्री, ये सारा कितना बड़ा। यानी मुझे ये लग रहा है कि ये जो वो भारत था, ये जो भारत खंड था, जहाँ जब अखंड भारत था, और वो भारत के साम्राज्य जब आप देखते थे तो आपको पता नहीं चलता था कि कहाँ तक है, और वहाँ पर सिर्फ समृद्धि ही दिखती थी। आज ये कुंभ में आकर वही महसूस हो रहा है जो हमने किस्से कहानियों में सुना है। मुझे लग रहा है कि वही सब कुछ यहाँ पर महसूस हो रहा है। सो भारत की ब्रांड वैल्यू, ये एक डिफरेंट ब्रांड वैल्यू हुई है, एंड भारत एक मैसेज दे रहा है, दैट इज पीस, पर्पस एंड प्रोस्पेरिटी।